भारत को जंग में जनाटेदार थप्पड़ सीध किया अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट ने जंग में पाकिस्तान की कामयाबी को मोहर साबित कर दी। अमेरिकी सदर मुत्तादिद बार भारत के तैयारी गिराने का जिक्र कर चुके हैं। हम मौशी मैदान में भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जल्द फतह नसीब होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर के इलाके बाग में तकरीब से खिताब, कहा कि शाहीनों की कारकर्दगी ने भारत को घुटनों के बल गिरने पर मजबूर किया। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज्जत से नवाजा, ये अल्लाह के कर्म और फील्ड मार्शल की शानदार क़यादत की वजह से मुमकिन हुआ। फील्ड मार्शल ने मुझसे मुशावरत करके बिला खौफ दिलेराना फैसले किए। सत्रह साल के कब्जे को अब खत्म होना चाहिए। एक जाली अक्सरियती हुकूमत का के बारे में कोई हतमी फैसला होना चाहिए। ये अय्याशी पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान के हुक्मरानों को है कि आइन के जिस शिक पे चाहे अमल करें और जिस शिक पे चाहे अमल ना करें। ये च्वाइस कभी किसी और जेन्युइन जमहूरियतों में किसी हुक्मरानों को हासिल है तो हमें तस्लीम कर लेना चाहिए। पाकिस्तान में जागीरदाराना जमहूरियत है और जहाँ जागीरदाराना निज़ाम हो वहाँ जमहूरियत हो ही नहीं सकती। कराची के मुस्तकबिल पर शब खून मारा जा रहा है। शहर कायद पर 17 साल कब्जे को अब खत्म होना चाहिए। MQM पाकिस्तान के मरकजी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। MQM का नए सूबे से मुतालिक तरमीम के लिए अवाम में जाने का ऐलान। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, हम 18वीं तरमीम के खात्मे की नहीं बल्कि उस पर मुकम्मल अमल दरामद की बात कर रहे हैं। कराची पैकेज में ताख़िर क्यों की जा रही है? कराची के मास्टर प्लान को करप्शन प्लान में बदलने की साजिश हो रही है। हक के साथ अगर खड़े नहीं हो सकते तो हुकूमत हमारे हवाले कर दें। सरबराह MQM ने कहा कि सिंध के बजट का 97% कराची देता है। जागीरदारान जमहूरियत के चैंपियन बल्दियाती निज़ाम की राह में रुकावट है। हमारे दो मुतालिबात पर ही शोर मचा हुआ है। गवर्नर साहब जो हैं ना वो सियासी ना इंतज़ामी उनका कोई काम है। गवर्नर एक फिगर हेड होता है सूबे का और उसका ये राइट नहीं है, उसको ये इख्तियार नहीं है कि वो सियासी मामलात के ऊपर गुफ्तगू शनीद करे। तो मैं समझता हूँ ये गैर मुनासिब चीज़ है कि सूबे का सरबरा जो है आइनी सरबरा वो इस तरह की बात कर रहा है। मुझे समझ ही नहीं आता कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जब कराची में होती है तो कुछ कहती है, जब लाड़काना जाती है तो कुछ और कहती है, सखर जाती है तो कुछ और कहती है, इस्लामाबाद जाती है तो फिर कुछ और कह देती है। कराची में धौंस धांधली नहीं हो सकती, बातें करने से मसाइल हल नहीं होते, मैदान अमल में आना होगा। MQM मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के MQM रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा कि MQM वाले कराची में कुछ जबकि इस्लामाबाद में कुछ और ही बातें करते हैं। पीपल्स पार्टी ने ही कराची के हालात को बेहतर किया है। क्या पंजाब का बल्दियाती निज़ाम सिंध में नाफिज कर दें? इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इश्तियाल अंगेज़ बयान पर नोटिस सुहेल आफरीदी और उम्मीदवार शहर नास उमर अयूब को तलब कर लिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास इलेक्शन एक्ट 2017 और ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई कर दिया। ब्रीफिंग में बताया गया कि वज़ीर आला ने हवेलिया जलसे में इंतजामिया, पुलिस और इलेक्शन अमले को धमकाया। NA-18 हरिपुर का पुराने ज़मीनी इंतखाब मुतासर होने का खदशा है। इलेक्शन कमीशन का एक मफरूर मुजरिम की मौजूदगी पर भी इजहार तशवीश, सिक्योरिटी इक़दाम की रिपोर्ट फौरी पेश करने का हुक्म दिया। उधर NA-18 के ज़मीनी इलेक्शन के लिए पाक फौज भी तलब। इलेक्शन कमीशन का सिविल आर्म्ड फोर्सेस की तलबी के लिए सेक्रेटरी दिफा को खत। तर्जुमान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सुहेल आफरीदी के बयान को गलत रंग देने को सियासी पॉइंट स्कोरिंग करार दे दिया। कहा कि वज़ीर आला ने किसी को धमकी नहीं दी बल्कि कानून के निफाज की बात की। हुकूमत हर कीमत पर शफाफ और गैर जानिबदाराना ज़िमनी इंतखाबात यकीनी बनाएगी। हुकूमत का महमूद खान चकजई के बतौर अपोजिशन लीडर नाम पर एतराज़। चीफ विप आमिर डोगर को खत लिख दिया। PTI का महमूद खान चकजई के नाम पर कायम रहने का फैसला। हुकूमती खत का जवाब चेयरमैन बैरिस्टर गौहर से मशावरत के बाद दिया जाएगा। आमिर डोगर का कहना है महमूद चकजई ही फाइनल है, अब तब्दील नहीं किया जा सकता। वो आईनी तौर पर असम्बली का हिस्सा है, उन पर एतराज़ का कोई जवाब नहीं।
करप्शन पाकिस्तान की मुआशी और समाजी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट। अशराफी अपनी जेबें भरने के लिए मुआशी तरक्की में रुकावट डाल रही है। IMF रिपोर्ट में पाकिस्तान में मुसलसल बदअनवानी के खदशात की निशानदही। आलमी मालियाती इदारे का 15 निकाती इस्लाहाती एजेंडा फौरी शुरू करने का मुतालबा। गवर्नेंस एंड करप्शन रिपोर्ट में अहम सरकारी इदारों को हुकूमती ठेकों में खसूसी मराद खत्म करने, SAFC के फैसलों में शफाफियत बढ़ाने और हुकूमत के मालियाती इख्तियारात पर सख्त पार्लिमानी निगरानी की सिफारिश। पेचीदा टैक्स सिस्टम कमजोर इंतजामी बदअनवानी की वजह करार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने PIA के फ्लैट में काबिल परवाज तैयारों की तादाद बढ़ाने के लिए राह अमल तलब कर लिया। कौमी एयरलाइन की निजकारी के तमाम मराहिल तेज़ और शफाफ तरीके से मुकम्मल करने की हिदायत। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को PIA के निजकारी और बिजनेस प्लान पर तफसीली ब्रीफिंग। बताया गया कि PIA के 75% शेयर्स की निजकारी होगी। निजकारी के बाद PIA का नाम और थीम नहीं बदली जाएगी। 2029 में PIA फ्लीट में काबिल परवाज तैयारों की तादाद 18 से बढ़ाकर 38 की जाए। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसाक डार की नेटो हेडक्वार्टर्स आमद। सेक्रेटरी जनरल नेटो मार्को रूटे ने इस्तकबाल किया। मुलाकात में खत्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अहम अमूर पर तबादला ख्याल। इसाक डार ने कहा कि पाकिस्तान जनूबी एशिया को पुरान मुस्तहकम और खुशहाल बनाने के लिए अपना मस्बत किरदार अदा करने के लिए पुराज़्म है। इसाक डार की यूरोपीय यूनियन के कमिश्नर बराए दाखिला मैगनसन ब्रॉन से भी मुलाकात। अफरादी क़ुव्वत और माइग्रेशन से मुतालिक चैलेंजेस से निपटने के लिए ताउन बढ़ाने पर गौर। वज़ीर आला मरीम नवाज ने गवर्नेंस का नया मयार मुतारिफ करवा दिया। पंजाब ने पहली बार 120 अरब रुपए की खतीर बचत का संग मील अबूर कर लिया। तारीख साज तरक्की, साफ पानी, रोजगार, रिहाइश, सड़कें और जदीद सनती जोन के मनसूबा पर काम जारी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास तरक्की की नई राहें खोलने के लिए थल एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। मजमूई तौर पर 30,000 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कों की तामीर और मुरम्मत होगी। दिसंबर 2026 तक 440 मॉडल विलेज का हदफ मुकर्रर। 19 अजला के 21 शहरों में अपनी ज़मीन अपना घर की पहली क़रारदाजी जल्द करवाने की हिदायत। अमरीकी अराकीन ने कांग्रेस का वज़ीर आला पंजाब को खत। विजनरी इक़दामात को सराहा। ईंटों के भट्टों को जदीद खतूत पर इस्तवार करने का खैर मकदम। कहा गया कि जबरी मुशक्क़त के खात्मे की बैनुल-अक़वामी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने में मदद मिलेगी। इक़दामात पंजाब को गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए पुरकशिश मुकाम बना देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस का 27वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। दरख्वास्त गुजार जजेस में जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समन रिफत और जस्टिस एजाज इसहाक शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चारों जजेस ने दरख्वास्त तैयार करके सुप्रीम कोर्ट भिजवा दी। सुप्रीम कोर्ट अमले का दरख्वास्त मौसूल करने से इनकार। कहा कि आईनी दरख्वास्त दायर करने का फॉर्म अब विफाकी आईनी अदालत है। पार्लिमान बालादस्त है, बालादस्त ही होनी चाहिए। वज़ीर क़ानून आज़म नसीर तारड़ का मरहूम सेनेटर इरफान सिद्दीकी की याद में ताज़ती रेफरेंस से खिताब। कहा कि सियासत में एतदाल ही कौमों को आगे लेकर जाता है। मैं न मानूं कि सियासत की वजह से मुल्क को नुकसान होता है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी यारों के लिए रेशम की तरह नरम थे। सियासत में उनका आज़म चट्टान की तरह मजबूत था। इरफान सिद्दीकी सेनेट में ज़्यादातर वक्त अपोजिशन को देते थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से एशियाई तरक्याती बैंक की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। ADB के ताउन से जारी तरक्याती मनसूबों का तफसीली जायजा लिया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन की रेड लाइन मनसूबे के मसाइल हल होने पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला का रेड लाइन पर काम दोबारा शुरू होने पर इज़हार इत्मीनान। एशियन बैंक वक्त को रेड लाइन मनसूबे की तमाम रुकावटें दूर करने और काम तेज़ करने की यकीन दहानी। कहा कि एशियन बैंक सिंध हुकूमत का दरीना काबिल एतमाद तरक्याती शराकतदार है।